में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और यीशु हमारे चरवाह में आप सभी का वेलकम है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। काफी समय के बाद परमेश्वर ने मौका दिया कि एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति माने पाए और आपके साथ कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में दी गई हैं वो आज हम शेयर करने पाए। और पिछले कुछ दिनों में थोड़े से व्यस्त रहे जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और आज परमेश्वर ने जब मौका दिया है तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें जो हमको मिलता है। रोमियो की पुस्तक जो नए नियम है उसका 12वां अध्याय उसकी 12 आयत। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी 12 आयत, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। बहुत ही अच्छी और सच बात है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जो दी गई है कि आशा में आनंदित रहो। आशा वो है जिसकी हम कल्पनाएं करते हैं, जिसकी हमें उम्मीद होती है कि आने वाले समय में कुछ चीजें जो आज नहीं अच्छी हैं शायद वो कल अच्छी हो जाएं। तो एक आशा हमारे अंदर है और सबसे बड़ी आशा है वो है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में जब कार्य करता है, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने हम सबको एक आशा दी है कि हमारे पास मृत्यु के बाद भी जीवन है। आज जो जीवन हम जीते हैं वो क्या है, संसारी जीवन, लेकिन मृत्यु के बाद हमें अनंत जीवन की एक आशा है जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। और आगे लिखा है, क्लेश में स्थिर रहो। जो हमारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुश्वारी हैं, मुसीबतें हैं जो दिन प्रतिदिन हम जीवन में फेस करते हैं, उसमें भी क्या है, हमें स्थिर रहना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रभु यीशु मसीह की एक आशा है, जीवित आशा है। और अंत में लिखा है, आखिरी जो लाइन है वो लिखा है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना हमें निरंतर करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो हथियार दिया है जो हम कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे मध्य रात्रि हो, हमें प्रार्थना, हमारे पास वो हथियार है जब जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में और नजदीकी में आने पाते हैं। इसलिए आशा में हमें आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है और प्रार्थना में क्या है, नित्य लगे रहना है। क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमारे दिल की बात हम सबसे बयान नहीं कर पाते। हमें दिल के अंदर जो हमारे दुख है, तकलीफ है या परेशानियां या कोई ऐसी संकट है जो हमारे जीवनों में है जिससे हमें निकलना हमें संभव नहीं लगता है, तो ऐसे समय में क्या है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें आशा में आनंदित रहना, हमें खुश रहना है, हमें दुखी नहीं रहना है। आज हमारे दिन खराब हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें दुख मनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबके दुखों को क्या है, अपने ऊपर ले लिया है। हमारे पापों को, हमारे हर एक अंधकार की जो बातें हैं जो हम हमारे जीवनों में शायद हमें परेशान करती हैं, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने हम सबको आजाद कर दिया। उसने अपना बहुमूल्य हमारे और आपके खातिर क्रूस पर बहाया है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में क्या है, आनंदित रहना है और क्लेश जो परेशानियां हैं उसमें भी स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। आगे हम एक और जगह से हम देखेंगे जो हमको मिलता है, रोमियो उसकी 15वां अध्याय और उसकी 13 आयत। रोमियो 15 उसका 13 आयत। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। बहुत अच्छी बात लिखी है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें आशा में आनंदित रहने के लिए करता है और आशा का दाता है। क्यों? आगे लिखा है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। जो हम विश्वास करते हैं कि हमें उम्मीद है, एक आशा की उम्मीद है, उसमें क्या है, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हर एक बात में हमें आनंद रखना है और परमेश्वर हमें वो शांति देता है जो और कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमें हर एक सब प्रकार के आनंद और शांति से वो क्या है, परिपूर्ण करता है, हमें कंप्लीट करता है, संपूर्ण करता है, हमें किसी भी तरह से निराश होने नहीं देता, बल्कि हमें क्या है, संपूर्ण करता है, परिपूर्ण करता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा जो हम सबको परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उसमें क्या है, वो एक सामर्थ्य है जो हमारी आशा को क्या है, बढ़ाता है। क्या लिखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसकी सामर्थ्य से हमारी आशा क्या है, बढ़ती जाए। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि आज भले
आज जिस संसार में हम लोग हैं, इसमें तमाम उतार चढ़ाव है, तमाम दुख या तकलीफें हैं, तमाम परेशानियां हैं। अभी हम लोग ने कोरोना से निकले हम सब, तो हमने देखा है कईयों की नौकरियां चली गई, कईयों फाइनेंशियली लोग काफी कर्जे में आ गए और बिजनेसेस स्टॉप हो गए। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस नॉर्मल हो रही हैं, धीरे धीरे चीजें वापस ट्रैक पे आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो क्या है, हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम वो आशा में क्या है, नित्य बढ़ते चले जाएं। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी आशा वो है प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए हमें किसी भी तरह से निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह से हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 62वां अध्याय और उसकी 62वां अध्याय और उसकी 8 आयत। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर हमें भरोसा रखना है। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हम प्रभु यीशु मसीह से ही क्या है, अपने मन की बातें खोलकर कहते हैं। हम सबसे हर एक बात को डिस्कस नहीं करते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम वो परमेश्वर के साथ डिस्कस करें, या हम जब हम प्रार्थना में हो तो वो गुप्त बातें, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम हर एक से डिस्कस नहीं कर सकते। इवन हम परिवार में डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे दुख हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, कुछ ऐसी जो हम अपने आप में सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं कि कैसे होगा, आगे का समय कैसे कटेगा। लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हम कोशिश हमारी रहती है कि हम उसका हल खुद ढूंढ लें, लेकिन हम उन बातों का हल खुद नहीं ढूंढ सकते। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, कुछ चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर लेते हैं, या हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम उसमें सफल हो सकेंगे, या हम उसमें अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अगर समझ, बुद्धि और ज्ञान दिया है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं। कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो हमारे जीवनों में आती हैं, जिससे हमें पार होना एक बड़ा पहाड़ सा लगता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन बातों को परमेश्वर के सामने रख सकें। इसीलिए लिखा है, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर, और आपके मन में कुछ भी विचार है तो आप परमेश्वर के सामने रखें। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं, बल्कि उसका जवाब हाँ और आमीन में देता है। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हम सबका शरण स्थान है। हमें वहां उसके सम्मुख जब हम बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो हमें क्या शांति मिलती है। हम उसकी शरण में जब आते हैं तो हम सब दुख और तकलीफ को, परेशानियों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिलेशन, एक कनेक्शन कायम हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारा शरण स्थान है। इसलिए निरंतर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें, विश्वास से सौंपें, एक आशा के साथ अपने जीवनों में आगे बढ़ें और उस पर, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। जगह से मोड़ पड़ेंगे याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। 7वें आयत में लिखा है, 5 और 7 में याकूब में, कि प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु का आगमन किस रूप में, किस समय होगा, कब होगा, कोई भी नहीं जानता। लेकिन उसके आगमन तक क्या है, हम सबको धीरज रखना है। किस प्रकार धीरज रखना है? आगे लिखा है, देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता है। जब किसान बीज बोता है तो उसके बहुमूल्य फसल की जो आशा है उस तक वो धीरज रखता है। वो ये थोड़ी सोचता है कि आज हमने बीज बोआ, कल वो हमें फसल मिल जाएगी। फसल उगने में भी समय लगता है। इसी तरह आज आप धीरज रखें तो वो परमेश्वर के आगमन तक आपको धीरज रखना है। ये नहीं कि आज हमने धीरज रखा है, कल हमें सब कुछ, हमारी परेशानियां खत्म हो जाए, परमेश्वर के आगमन हो जाए और हम परमेश्वर से हमारा मुलाकात हो जाए, या परमेश्वर वो जो शांति का दाता है वो हमें सब कुछ देगा। वो देगा, जरूर देगा, लेकिन आपको धीरज रखने की आवश्यकता। आगे लिखा है, जैसे किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता है, वह प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज रखता है। प्रथम
वर्षा और अंतिम वर्षा तक वो धीरज रखता है। उसको मालूम है कि आज जो हमने बीज बोया है इसकी फसल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले महीने जरूर हमें मिलेगी। उसकी देख रेख करता है, उसको मिट्टी उसमें खोदता है, उसमें खाद डालता है, उसमें पानी डालता है, उसकी सिंचाई करता है, दिन और रात उसकी सेवा करता है जो बीज उसने बोया है। तो जो बीज आज आप बो रहे हैं परमेश्वर में वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपके हर एक कार्य को देखता है, परमेश्वर आपकी सोच विचार को जानता है, परमेश्वर आपके नियत को जानता है, परमेश्वर आपके कष्टों को, जिस कष्ट से आप गुजर रहे हैं, जिन क्लेशों का आप सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उन सब से को जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं जानता, क्योंकि उसने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया। उसने अपनी सांसें हमारे नथनों पे की हैं। आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये सांसें हमारी नहीं है, ये किसकी हैं? हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हैं। और ये जो दिल धड़कता है, अंदर हार्ट है ना, तो शरीर में जो दिल है वो भी जब तक धड़केगा जब तक उसकी इच्छा मर्जी है, जब तक वो नहीं चाहेगा कि आप इस संसार में जब तक रहेंगे जब तक उसकी इच्छा मर्जी। जिस दिन उसकी इच्छा मर्जी खत्म, उस दिन हमारा यहाँ से संसार से हम उठा लिए जाएंगे, हमारा अंत हो जाएगा। इसलिए हमें धीरज रखना है। और जैसे किसान प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज धरता है। आगे लिखा 8वें आयत में, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। तो हमें भी धीरज रखना है और अपने हृदय को क्या है? दृढ़ और मजबूत रखना है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। उसमें आशा है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आगे लिखा है प्रभु का आगमन निकट है, बहुत ही निकट है। कोई भी नहीं जानता हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, कब परमेश्वर की उपस्थिति हो जाए, कब उसका आगमन हो जाए, कब वो उसका इस संसार में वापस वो आ जाए। दूसरी आमद नजदीक है। इसलिए हमें अपने आप को मन से, हृदय से तैयार करना है और अपने हृदय को क्या है? दृढ़ और मजबूत करना है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 का 7, भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसकी 7 आयत। यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न को जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। देखिए, यहोवा के सामने हमें क्या रहना है? चुप रहना है, क्योंकि यहोवा सब कुछ जानता है और हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें नहीं करनी जो यहोवा या परमेश्वर को अप्रसन्न करे। हमें वो काम करने हैं जिससे परमेश्वर क्या है? प्रसन्न हो। और आगे लिखा है धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। जैसा अभी हमने बताया था कि हमें उसकी बाट जोड़ना है, उसका आगमन का तक धीरज धरना है। इसीलिए लिखा है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उसके समय की प्रतीक्षा में करनी है। जो आज आप परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरज धरें और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें, क्योंकि हर एक का एक समय आता है, तो आपका भी समय आएगा, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, आपका भी वो पल जो है बदलेगा, आपका भी जीवन में उजाला होगा, सवेरा होगा और वो हर एक परिस्थितियों से आपको आजाद करेगा। आगे लिखा है उस मनुष्य के कारण ना खोड़ जिसके काम सफल होते हैं। हम देखते हैं लोगों के जो लोग परमेश्वर की नजदीकी में नहीं है, वो बहुत फलते फूलते हैं और उनके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नौकरियां हैं, बिजनेसेस हैं और वो फ्लरिश करते हैं, वो इंजॉय करते हैं लाइफ। हम लोग ऐसा लगता है, लेकिन वो सब संसारिक है, वो सब संसारिक चीजें हैं। क्योंकि पैसा कहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वो पैसा क्या है? हर बुराई की जड़ भी है। तो हमें पैसा उतना आवश्यक हमारे जीवन के लिए हो जितना हमारे परिवार और हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करे। इसलिए हमें दूसरों को देखकर कोड़ना नहीं है। हमें उनके कारण अपने आप आज का जो हमारा जीवन है, जिसमें हम आनंद ले रहे हैं, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, उसके हमें दूसरों को देखकर उसमें कोड़ना नहीं है, ताकि जो आज का जो आनंद का समय है उसको भी हम खो दें। क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा आपको दिन प्रतिदिन जीवन मिलता है। तो हम उस जीवन का परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो कुछ नहीं है उसके हमें निराश नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है और ना ही परमेश्वर से शिकायत करनी है, क्योंकि परमेश्वर आपका भी अच्छा समय लेकर आएगा। आगे लिखा है जिसके काम सफल होते हैं, उनके
कारण कोड़ना नहीं है जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है जिसके काम सफल होते हैं। तो वो 10 तरह की बुरी बातें भी उसके अंदर होती हैं, 10 तरह की उसके अंदर ईर्ष्या जलन भी होती है, 10 तरह के संसारिक गलत काम भी करते हैं, गलत लोग की संगति में बैठते हैं, गलत सोच विचार रखते हैं, लोगों के लिए गलत षड्यंत्र को रचते हैं या गलत कल्पनाएं रखते हैं लोगों के प्रति। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति आपको कोड़ना नहीं है जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आप यहोवा के सामने चुप रहें और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करें। जब हम धीरज से उसकी प्रतीक्षा करेंगे, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है उसको बुरा करने दीजिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि आप क्या हैं, वो नहीं जानता कि आपके साथ परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की आशा है, और हमारा विश्वास और हमारा भरोसा किस पर है? हमारे जिंदा परमेश्वर पे। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना है और परमेश्वर के उन कार्यों में अपने आप को दृढ़ और मजबूत करना है जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से कराना चाहता है, जो हमें उसने समय दिया है ताकि हम निरंतर परमेश्वर के राह पर चल सकें और परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान दे सकें। एक अंतिम जगह से मैं पढ़ना चाहूंगा जहाँ लिखा है नीति वचन 14:32, नीति वचन 14:32 में लिखा है दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के सामने भी शरण मिलती है। कितनी अच्छी बात लिखी है। दुष्ट मनुष्य, अभी हम बात कर रहे थे उन मनुष्य के कारण नहीं कोड़ना है जिसके काम सफल होते हैं, और वो क्या है? बुरी युक्तियां निकालता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी है कि दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है। जो दुष्ट मनुष्य है, जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है नहीं, जिसके पास कोई आशा नहीं, जिसके जीवन में कोई आनंद नहीं है, जिसके अंदर कोई शांति नहीं है, तो ऐसे लोग जो दुष्ट हैं, जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं या दूसरों के लिए बुराई करते हैं या उनके लिए अच्छा उनके सोच विचार में बातें नहीं रहती हैं, बुरी युक्तियां उनके लिए रखते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या लिखा है? दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट होता है। वो बुराई करते हुए उनका जीवन क्या है? नष्ट हो जाएगा। आगे लिखा परंतु धर्मी कौन है? जो विश्वास योग्य है, जो विश्वास में दृढ़ है, मजबूत है, जो जिनका भरोसा अपने ऊपर नहीं परमेश्वर के ऊपर है और जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो धर्मी हैं, क्या लिखा है? परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। धर्मी के पास भी क्या है? मृत्यु के समय भी उसको शरण मिलती है। वो शरण किसकी है? एक हमारे पास जो आशा है, जीवित आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह जो अनंत जीवन का दाता है, जो अनंत जीवन हमें और आपको देना चाहता है। इसीलिए हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने जीवन का हिसाब देना है। अगर कोई दूसरा बुराई कर रहा है, आपके लिए कुछ गड्ढा खोद रहा है या आपके लिए कुछ बुरी युक्तियां निकालता है, तो उसको उसका काम करने दीजिए। आप की जो जिम्मेदारी है, आपको जो परमेश्वर ने कार्य सौंपा है कि आपको एक आशा दी गई है, और वो आशा है प्रभु यीशु मसीह। उसमें आप आनंदित रहें, उस पर भरोसा रखें और किसी के प्रति अपने मुंह से कुछ ऐसी वैसी बातें ना बोलें जिससे परमेश्वर दुखी हो या अप्रसन्न हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा वो यही है कि जो रोमियो 12:12 में पढ़ा था कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो ये बातें हैं जो आज परमेश्वर ने हमको दी थी, जो परमेश्वर चाहता कि आपके साथ हम शेयर करें। आशा करते हैं इस छोटा सा वचन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि कुछ सीखा है तो औरों के साथ इन वचनों को आप शेयर करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।